नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? सुनिए मेरी बात। मैं ना एक नोटिफिकेशन आया आरजेएस का। देखो, वैसे तो इन लोगों ने इतने टाइम से अपन को ये कहा कि आरजेएस में हम करेक्शन के लिए कुछ नहीं देंगे, करेक्शन के कुछ नहीं देंगे। इस चक्कर में कई लोगों ने जो है 2 बार फॉर्म भरा क्योंकि डर के मारे, तो खुद नहीं मना कर दिया कि करेक्शन नहीं ओपन होगा, नहीं होगा, आप क्या करें। ठीक है, अब इन्होंने एक लंबी छोड़ी लिस्ट जारी कर दी। अब उस लिस्ट में आप एक काम कीजिए, अपना नाम देखिए, कुछ नहीं करना, आप टेंशन ना करें। अब यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हो रही है वो मैं बता देती हूँ। एक लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। इस लिस्ट में आपके पास टोटल नाम आ रहे हैं लगभग 605 नाम हैं, जिसके आप लास्ट कॉलम में देखेंगे किसी का सिग्नेचर नहीं हो पाया है, तो किसी की फ़ोटो रह गई है, तो किसी का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ। मैंने भी बिहार हायर जुडिशरी का जब फॉर्म भरा था मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरी फ़ीस सबमिट हो गई थी बट मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मौका दिया, फिर भी मेरा नहीं हो पाया, दोबारा फिर से फ़ीस मांग ली थी उन्होंने, तो फिर मैंने इग्नोर ही कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ जो लास्ट में आपको लगानी थी उसकी बात करा, आईडी प्रूफ। तो ये अभी भी देखो, इसमें उन लोगों के लिए नहीं कहा जिनके छोटे मोटे करेक्शंस रह गए, जैसे मार्क्स गलत लिख दिए उन्होंने, डिवीज़न गलत लिख दिया, ये उनकी बात नहीं कर रहा है। ये किन लोगों की बात कर रहा है? ये उनकी बात कर रहा है जिनके सिग्नेचर नहीं है, फोटो आईडी नहीं, जो सामने से दिखाई दे रहा है वो है, लेकिन ये उस करेक्शन की बात अभी भी नहीं कर रहा है। तो अब वो बच्चे जिन्होंने छोटे मोटे जिनकी गड़बड़े हुई थी, जिन्होंने दूसरा फॉर्म भरा था, तो वो तो अब निश्चिंत रहिए, वो टेंशन फ्री रहिए। अगर मान लीजिए आपने पहले फॉर्म में नहीं भरा और दूसरे फॉर्म में है, तो वो आपका एक फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर एक ही बंदा 2 फॉर्म भरेगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपना फॉर्म वही निकालना जो दूसरा वाला, ये इसको इग्नोर कर। देखो, अगर आप इसमें आईडी पासवर्ड नहीं दोगे, ये अपना रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो आपने दूसरा भरा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट ही आपका, तो वो टेंशन फ्री हो जाओ। बाकी आप लोगों को एक मौका मिला है, आप कर लीजिए इसको। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें देखो, आप लास्ट कॉलम में देखो, फोटो और आपकी क्या बोलते हैं फ्रंट बैक, मतलब दोनों फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, आगे पीछे वाला फोटो रह गए, सिग्नेचर उन्हीं के लिए आया है। अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले फॉर्म भरा, फोटो अपलोड नहीं हुई, वो टेंशन में आ गया, दूसरा फॉर्म भर दिया, तो वो इसको इग्नोर कर दे, तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा वाला फॉर्म भरा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसकी आप टेंशन ना करें। बहुत सारे नाम है इसके अंदर, आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि मैडम हम इसको कैसे नाम सर्च करें हमारा, तो आप उसको लिए एक काम कर सकते हैं, इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? अगर आप में से किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मेरा इसमें नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप पे बस इतना से लिख देना, मैम पीडीएफ शेयर करें, मैं आपको दे दूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ उसका एक लिंक बनवा देती हूँ, मैं अपने स्टेटस पे लगवा देती हूँ, उस लिंक से भी आप उसको डायरेक्ट खोल पाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं देखते देखते मुझे पता चला मेरे एक स्टूडेंट का नाम आया, तो मैंने तुरंत प्रभाव से उसका स्क्रीनशॉट लिया और सबसे पहले मैं उसको शेयर ही कर रही हूँ कि भाई उसका नाम आया हुआ है, ताकि वो उसको कर ले। अब वो एक स्टूडेंट तो मुझे याद था, इसलिए मैंने उसको शेयर कर लिया। राइट, वो दिख गया आपको दिखाते दिखाते, तो इसलिए इतना पैनिक ना हो, टेंशन ना करो। एक दिन में आपका ठीक हो जाएगा, आपका आराम से कर लोगे, इसलिए आप इतना टेंशन ना करो। अच्छा है ना, करेक्शन का मौका दे दिया, रिजेक्शन नहीं किया। ठीक है, इससे हमारे एग्जाम डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एग्जाम डेट तो जब होनी है वो उसी समय होगी, उसकी आप चिंता ना करें, वो तो अपनी जगह पे ही होगा। अभी एग्जाम डेट की चेंज होने की कोई संभावना अभी तक हमारे पास है नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। एक मैसेज भी आया मेरे पास कि मैम गर्मी बहुत है, जून का महीना बहुत गर्मी रहेगी, तबीयत बहुत खराब होती है, बहुत कम टाइम दिया, आगे हो जाना चाहिए। बेटा आप खुद सोचो, 1 जुलाई 2023 से नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, सॉरी 2024 से नए लॉज आ रहे हैं। अगर ये एग्जाम पहले नहीं होता तो क्या कंट्रोवर्सी नहीं होगी कि आफ्टर कमेंसमेंट हम पुराने सब्जेक्ट कैसे पूछ रहे हैं? उल्टा हाई कोर्ट ने हम सबको एक मौका दिया, 222 बच्चों को एक मौका दिया फिर से पुराने लॉज पढ़ने के लिए। हाई कोर्ट चाहती तो आगे कर सकती थी, बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने वैकेंसीज निकाली और लिखा पुराने नए दोनों लॉ पढ़ने। तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने आपको एक मौका दिया। बाकी आप खुद सोचिए, आफ्टर कमेंसमेंट अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं मौका मिला, ले लो। और फिर भी इतनी गर्मी रही जो आज की स्थिति है, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन कहने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली चेंज करेंगे। लेकिन अभी 1 महीना पड़ा है, अभी आप सब घर में रहिए, आराम से पढ़िए। ध्यान रखिए 2 चीज़ों का, एक तो अपनी नींद पूरी कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए, नींद पूरी कीजिए। लोग 4-4 5-5 घंटे सो रहे हैं, क्या कर लोगे अगर बीमार हो गए एग्जाम के टाइम? ये माइंड काम करना बंद कर दिया फिर क्या करोगे? रोज ऑर्डिनरी डेज में हमें 8 घंटा सोना होता है या 7 घंटा सोना होता है, तो मैं कहूँगी अब आज से आपको 9 घंटा सोना है डेली। 1 घंटा एक्स्ट्रा सो ना, ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई करोगे। आप ट्राई करो, आप 4 घंटे सो के उठते हो लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है, वहीं आप 9 घंटे सो के उठो, जो पढ़ा फटाफट याद हो जाएगा। तो अब 1 महीने टारगेट को, 1 महीना भी नहीं है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहला काम करो, 9 घंटे की नींद लो। दूसरा काम, हल्का फुल्का खाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम खाओ, हल्का फुल्का खाओ, खाते रहो पूरे दिन, बस दूसरा। और तीसरा, बिल्कुल पैनिक मत हो, क्योंकि बेटा
फॉर्म भरे हैं लगभग 1 लाख लोगों ने, सिलेक्शन होगा 222 लोगों का। ये ध्यान रखना। अब तुम पैनिक भी हो जाओगे, डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्या कर लोगे मुझे बताओ। तुम्हें इतना सा करना है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं रखनी। तुम आराम से पढ़ो, तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, गाइडेड सॉल्व करो, टेस्ट लीजिए तो वो सॉल्व करो, मॉक टेस्ट है तो वो दो। पैनिक मत बनो और 4 लोगों से बात करना बंद कर दो। 4 में से 3 नेगेटिव हुआ, 1 पॉजिटिव हुआ, डर जाओगे। आप ही अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव करना, खुद से बातें करो यार। कांच के सामने खड़े हो जाओ, पूछ लो कि क्या, कि चेहरा जज बनने लायक है कि नहीं, कि चेहरे में जज बनने लिखा है कि नहीं, बस वो खुद ही जवाब दे देगा। आपका सबसे बड़ा साथी आपका आईना है और वो आपको सबसे सच बताता है। बाकी सब चीज़ों का टेंशन करना बंद कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों से ना बात करो, अभी अपना फोकस करें कि 222 में आपकी जगह बन जाए, बस इतना सा है। सब सफल नहीं होंगे तो निराश होने की जरूरत नहीं है, जितना कर रहे हो वो सफिशिएंट है। आज के लिए धन्यवाद।